आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपनी बॉडी को स्किनी फैट से मस्कुलर में ट्रांसफॉर्म किया और कैसे आप भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जो मैंने करी और आप उन गलतियों से बच सकते हैं, अपनी फिजिक को मुझसे कहीं ज्यादा कम टाइम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्किनी फैट बॉडी टाइप होता कैसा है। अब जैसे अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं, या मैं अपने एग्जांपल से बताऊं, आप स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे कि कपड़े पहने हुए हैं, आप कपड़ों में तो मोटे नहीं दिख रहे हैं, बट अगर आप कपड़े उतारेंगे तो आपकी चेस्ट पे फैट होगा, आपकी बैली पे फैट होगा, लव हैंडल्स होंगे, और आपका फेस जो होगा वो चबी सा होगा। मतलब कि आप लोगों को ऐसा कपड़ों में नहीं दिखेगा कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, पर जब आप अगर फिजिक्स से रिलेटेड गोल रखते हैं तो आपको देख के अपनी फिजिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सिनेरियो मेरे साथ था कि मुझे अपनी बॉडी कपड़े उतार के बहुत ही अजीब दिखती थी, और यही कारण था कि मैं अपनी फिजिक को, अपनी चेस्ट वगैरह की शेप को इम्प्रूव करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली और जल्दी हो पाए। और मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में, वो ऑर्डर वाइज मैंने रखे हुए हैं। कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके आपको ऑर्डर वाइज ही उन सबको टिक करते हुए जाना है। ये सारी चीजें मैंने अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस से निकाली है कि क्या क्या गलतियां मैंने करी और किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, और आप कैसे अपनी फिजिक को कम टाइम में इंप्रूव कर लें। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बल्किंग के ऊपर। तो अब अगर आपका बॉडी टाइप स्किनी फैट है तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में बल्क नहीं करना है। अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, या आप स्टार्ट करने वाले हैं, या आपको 6 महीने या साल भर ही हुआ है स्टार्ट करे हुए, तो आपको अभी बल्क और कट वाले प्रोसेस में नहीं जाना है। आपको शुरू में क्या करना है, या तो मेंटेनेंस पे खाना है या फिर स्लाइटली डेफिसिट में खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरों से सुन के या ऑनलाइन आजकल देख के बल्क वाले प्रोसेस में चले जाते हैं। और मैं भी इस प्रोसेस में जब शुरू में मैंने ज्वाइन करा था, बट ये कि मैं खुद से नहीं गया था, मुझे जो जिम में गाइडेंस मिली थी या जो भी उस वक्त लोगों ने बताया, तो मैंने उस वक्त बल्क कर लिया। और आप मानेंगे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा भद्दा दिखने लगा था। मैं गया तो था फिजिक बिल्ड करने, अच्छी एक्टर जैसी, और मैं कैसा मोटा फूला हुआ हो गया हूँ। और उसके बाद मैंने कभी भी दोबारा ऐसे बल्क नहीं करा जैसा तब मेरे साथ हुआ था। और आप मानेंगे कि मेरा बॉडी वेट जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तो 70 kg था। और एक बार ही अगर उस सिनेरियो को छोड़ दूं तो उसके बाद मेरा बॉडी वेट तो 70 से 80 के बीच में ही मेरा बॉडी वेट रहा है मैक्सिमम टाइम। और 2015 से लेके तो 2018-19 तक मेरा बॉडी वेट 70 से 75 के बीच में ही रहा है। तो मेरा मैक्सिमम जो फोकस रहा वो बहुत ज्यादा बल्क करने पे नहीं रहा, वो बॉडी रिकम्पोजिशन करने पे रहा है। उस दौरान जब मेरे को नहीं पता था तब मैंने गलती से स्टार्टिंग में बल्क करा था, और उसके बाद मैंने ये बल्क वाला सिनेरियो छोड़ दिया। हाँ, अब मैं बल्क और कट वाले प्रोसेस में जाता हूँ, बट जब मैं अपना अब बल्क स्टार्ट करता हूँ, मेरे को बल्क करना इसलिए नीडेड है कि मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीजों पर लगभग प्लेटो हिट कर चुका हूँ। तो मेरे को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो मुझे कैलोरी सरप्लस भी चाहिए, मुझे अच्छा रेस्ट, सब कुछ A to Z परफेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए अभी मैं बल्क और कट वाले सिनेरियो में रहता हूँ। बट जब अभी भी मैं अपना कट खत्म करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ बल्क, तो जनरली मेरा बॉडी वेट 71-72 के आसपास ही होता है। और मैं उसे अभी भी 80 से ऊपर तक नहीं लेके जाता हूँ। जैसे मेरे को अभी बल्क स्टार्ट करे हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, और मेरा बॉडी वेट अभी 79 के आसपास है। और मेरा गोल ये है कि मैं इसे साल के एंड तक 80-81 से ऊपर ना लेके जाऊं। तो आपको ये स्ट्रांगली ध्यान रखना है, अगर आपने स्टार्ट करा है तो आपको बल्क और कट वाले प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको बल्क नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बल्क करेंगे तो आपकी बॉडी पे वैसे ही एक्सेस फैट है, और अगर और एक्सेस फैट चढ़ेगा, उसके साथ कुछ मसल भी चढ़ेगा, तो विजिबल नहीं होगा, और आप उल्टा डिमोटिवेट ही होंगे। आपको कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर बहुत सारा डेटा भी है कि जो बिगनर्स हैं वो इजीली बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं। इसका मतलब आप या तो डेफिसिट में खाएं तो भी आप मसल बिल्ड करते रहेंगे, या फिर अगर आप मेंटेनेंस पे खाएंगे तो भी आप मसल बिल्ड कर लेंगे। अब उससे बेनिफिट ये होगा कि साथ साथ आपका फैट परसेंटेज रिड्यूस होता रहेगा और मसल मास बढ़ता रहेगा। तो आपको जो विजिबल चेंजेस मिलेंगे वो आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम करेंगे। क्योंकि जो सबसे पहला गोल होता है किसी भी स्किनी फैट वाले का, वो ये होता है कि मैं अपनी जो बॉडी की शेप है वो इंप्रूव कर पाऊं, या वो अपनी बॉडी की शेप अच्छी देखना चाहता है। उसे बहुत ज्यादा तगड़े होने से मतलब नहीं होता, ये चीजें तो बाद में आती है। सबसे पहले वो अपनी शेप इंप्रूव करना चाहता है। क्योंकि मैं खुद वहीं से चल के आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ वो क्या माइंड सेट होता है। और जिम में ऐसे कई स्टूडेंट है मेरे जो खुद इसी टाइप के दिखते थे, तो मुझे अच्छे से पता है लोगों से पर्सनली बात करके भी कि उनका माइंडसेट कैसा चलता है जब कोई स्किनी फैट होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको स्टार्टिंग के कुछ सालों में बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बल्क वगैरह पे नहीं जाना है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो है प्रोटीन।
2009 में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, और आप मानेंगे नहीं कि 2015 तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कितना प्रोटीन खाया जाता है, या किस चीज में प्रोटीन होता है, या प्रोटीन की नीड भी होती है फिजिक बिल्ड करने के लिए, मसल कैसे बिल्ड होता है। क्योंकि ना तो मेरे को ऐसी कोई गाइडेंस थी, और इंटरनेट वगैरह पे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इंटरनेट पे भी ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। तो उस वक्त तो बिल्कुल ही गोल सिस्टम था कि बस किसी से कुछ भी सुन लिया। अब खाने को कभी, जैसे जिम जाने वाले अंडे खाया करते थे या केले खाया करते थे, पर उनको ये डिफरेंस नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था कि केले में प्रोटीन है या अंडे में प्रोटीन है। बस ये पता है कि जिम जाने वाले लोग ये सब खाते हैं। तो शुरू के सालों में मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था उसका। उसके बाद जब मैंने 2015 से कुछ थोड़ा सा पढ़ना लिखना स्टार्ट करा, तब मेरे को आइडिया हुआ कि कितना प्रोटीन हमें खाना चाहिए मसल मास बिल्ड करने के लिए। तो एटलीस्ट आपको ये मान लीजिए कि 1.6 ग्राम पर केजी से लेके 2 ग्राम पर केजी तक अपना टारगेट रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वेट 70 केजी है, तो वो 110-12 ग्राम प्रोटीन हो गया। तो इतना प्रोटीन तो इजीली डाइट से खा ही जा सकता है, अगर आप थोड़े भी डेडिकेटेड हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 100-110 ग्राम प्रोटीन तो कंज्यूम करें, या 1.6 ग्राम पर केजी अपना टारगेट रख लीजिए। और जितना भी आपका मल्टीप्लीकेशन करके आए, कोशिश करिए कि आप उस गोल को हिट कर पाए प्रोटीन इंटेक के। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू के 5-6 साल में मुझे ऐसा कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला, और जब मैंने उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, तो मुझे 1-1.5 साल में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अगर हो सका तो मैं कुछ फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगा कि उस 1-1.5 साल में मैंने काफी प्रोग्रेस करी, कि मेरी बॉडी हमेशा से प्रोटीन के डेफिसिट में ही चल रही थी। तो जैसे ही उसे प्रोटीन ठीक ठाक क्वांटिटी मिला, तो शुरू में कुछ टाइम उसने काफी ग्रोथ प्रोड्यूस करी, फिर वो उसके बाद स्टॉल हो गई। तो उसके बाद मैं आगे वाले पॉइंट्स पे आऊंगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको जो चीज मैंने बताई है प्रोटीन के बारे में, आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि मुझे अपनी डाइट में इतना प्रोटीन तो कंज्यूम करना ही है। और मैक्सिमम दिक्कत कहाँ होती है इस प्रोटीन वगैरह को लेके? अगर आपके साथ मान लीजिए आप 2 लोगों ने जिम ज्वाइन करा, और किसी का बॉडी फैट टाइप स्किनी है और आप स्किनी फैट है, और सपोज करिए कि आप दोनों ने 3-3 किलो मसल गेन कर लिया, तो आपको अभी भी अपनी बॉडी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप स्किनी वाले बंदे को देखेंगे, मसल की जो शेप है वो विजिबल है, और कोई एक्सेस फैट नहीं है। तो उसके ऊपर एक्सेस फैट नहीं, अगर आप उसने 2-3 किलो मसल बढ़ा लिया और आपने बढ़ा लिया, तो उस पर 2-3 किलो बहुत अच्छे से दिखेगा और आप पे नहीं दिखेगा। तो शुरू में जैसे कि थोड़े प्रोटीन डाइट पे भी ठीक ठाक ग्रोथ मिलती है। अब वो तो ये कहेगा कि मैं तो कोई प्रोटीन नहीं खाता हूँ और मेरी बॉडी तो सही ग्रो कर रही है, और आपको लगेगा कि मेरी बॉडी तो कोई ग्रो नहीं कर रही है। क्योंकि यही सब मैं सालों से होता देख रहा हूँ, इन्हीं सब चक्करों में मैं खुद भी था। और आपको लगेगा कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है और उसकी बॉडी तो कम प्रोटीन पे ही बन रही है। या आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो ओरल स्टेरॉइड चलते हैं वो यंगस्टर वगैरह सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत लड़कों को देखा है, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए इसी लाइन में, मैंने इसी में ही काम करा शुरू से, और ऐसे बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग करी है। तो वो डैनाबोल वगैरह ऐसी टैबलेट ओरल वाली लेते हैं, और उनका ना तो कोई प्रोटीन इंटेक बढ़िया होता है ना कुछ और बढ़िया होता है, बट वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और आपको देख के लगेगा कि ना तो ये डाइट खा रहा है ना कुछ कर रहा है, बट इसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। आपका गोल सिर्फ अपने ऊपर है। जैसे कोई 5 लाख की नौकरी करता है और कोई 50,000 की नौकरी करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास क्या है, हमारा गोल क्या है, और हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान ना देते हुए, जो चीज मैंने आपको बताई है ये प्रोटीन के बारे में, आपको बस उसी पे फोकस करना है। अब तीसरा पॉइंट है बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग। अब ये बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग में आता है आपका इंटेंसिटी, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी वॉल्यूम। अब ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इनको नहीं समझेंगे, बेसिक अगर आपको ट्रेनिंग के नहीं पता है, तो आप चाहे जितना मर्जी प्रोटीन खा लीजिए, और चाहे आप बल्क या कट वाले प्रोसेस में ना जाए, आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या जो आपकी बॉडी का पोटेंशियल होगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, हम जनरली कोई स्प्लिट खोज रहे होते हैं कि ये वाला स्प्लिट बेटर है। किसी ने पुश पुल लेग सुन लिया तो वो फॉलो करने लगा, अपर लोअर सुन लिया वो फॉलो करने लगा, फुल बॉडी फॉलो करने लगा, ये ब्रो स्प्लिट फॉलो करने लगा, ये कोई भी स्प्लिट जो ऑनलाइन सुन लिया वो फॉलो करने लगा। बट इन सब स्प्लिट्स के जो प्रिंसिपल है वो ये ट्रेनिंग इंटेंसिटी और वॉल्यूम है। अब अगर आप इसको नहीं समझते तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ स्प्लिट्स को स्विच करते रहेंगे। और शुरू के टाइम पे मैंने भी बस यही करा है कि आज मैंने पुश पुल लेग सुन लिया कि 72 घंटे में मसल रिकवर कर जाता है, तो मुझे उसको दोबारा ट्रेन कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे ट्रेन कर लेना चाहिए, किसी ने बताया रैप इन रिजर्व में ट्रेन कर लो, किसी ने बोला फेलियर पे ट्रेन कर लो। और आप इन्हीं चीजों में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो स्प्लिट टू स्प्लिट आप चेंज करते जा रहे हैं। कोई एक्सरसाइज आपने ऑनलाइन देख ली, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो आपका ये मसल ग्रो नहीं कर रहा तो आप ये वाले एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए, आपका ये मसल ग्रो नहीं कर रहा तो इस वेरिएशन को ऐसे कर लीजिए। बस यही सब हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ अच्छे से।
और मैं खुद इस रास्ते को चल के आया हूँ सालों से, तो मुझे पता है कि मैंने भी सेम सेम गलतियां करी हैं। और जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी आपकी कि आपको ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी कैसे मैनेज करनी, तब तक आप कोई भी स्प्लिट फॉलो कर लीजिए, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आपकी बॉडी का पोटेंशियल होगा। अब इसी को समझाने के लिए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, जैसे कि ये बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट करके, आप इस पे थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये वीडियो होगी। और ऐसी कुछ और वीडियो हैं जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एक क्लियर कट जो आपके दिमाग में ट्रेनिंग स्प्लिट्स वगैरह को लेके जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो पाए, ताकि आप समझ पाए कि कोई भी स्प्लिट कैसे डिजाइन होता है और आपको कैसे फॉलो करना है, कि आपको बार बार एक्सरसाइज चेंज करने की नीड है, कि आपको बार बार स्प्लिट चेंज करने की नीड है। क्योंकि अभी भी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, भैया मैं 3 महीने हुए जिम करते हुए, अब मैंने 1 महीने ये स्प्लिट करा, अब मैं चेंज कर लूंगा, अब मैं एक्सरसाइज चेंज कर लूंगा। और आप देखेंगे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को, नेचुरल बॉडी बिल्डर को देखें, तो आपको लगभग लोग मैक्सिमम सेम जैसे एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। आपको क्या चेंज मिलेगा कि वो अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को, अपनी वॉल्यूम को, अपनी फ्रीक्वेंसी को कब कब कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि आज मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, कल मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी ट्राई करता रहूँ, बस वो ट्राई जैसा ही रहेगा, उससे कुछ फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप किसी भी एक जगह टाइम नहीं दे रहे। तो इसके लिए आप इन तीनों चीजों को समझने का जरूर ट्राई करिए, और वो वीडियोस जरूर देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए इन चीजों के ऊपर, ताकि आप अच्छी प्रोग्रेस कर पाए। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने फर्स्ट जो आपको चीज बताई कि आप बल्क मत करिए, वो आपने फॉलो कर ली, प्रोटीन आप ठीक खाने लगे, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं। बट अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं चल रही और रिकवर नहीं हो रही बॉडी, तो आप वैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जो आपकी बॉडी निकाल सकती है। तो आपको अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से प्लान करना ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने खुद के एग्जांपल से ही बताया, मैंने बीच के टाइम 2015, 16, 17 में, 18 तक ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट करा खुद के साथ, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए ट्रेनिंग करते, तो मैंने लगभग सारी चीजें ट्राई करके देखी। मैंने अपने वीक मसल ग्रुप को एक बार ही ट्रेन करा है वीक में, 2 बार ही ट्रेन करा है, 3 बार ही करा है, इवन कि मैंने रोज तक ट्रेन करके देखा है। और जितने पॉपुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जो आज से कुछ साल पहले ज्यादा पॉपुलर थे, हालांकि अभी भी है, जैसे जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग हो गया, 5x5 हो गया, Y3T हो गया, सुपर ट्रेनिंग हो, सुपर स्क्वाड्स वाला प्रोग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम वो मैंने ऑनलाइन, जब मैंने कहीं से देखे, उन्हें मैंने खूब फॉलो करा, हर तरीके के स्प्लिट फॉलो करा, बट मैंने अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाए। और अभी मैं बहुत ही बेसिक तरीके से ट्रेनिंग करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ। तो इसका कारण यही है कि मैं ये ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को पहले से बेटर समझने लगा हूँ। तो बस आप भी इन चीजों को क्लियर कर लीजिए और आप भी अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। कि मुझे पता था मेरी बॉडी जेनेटिकली उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी मसल मास गेन कर लेते हैं, उनकी बॉडी में फैट जल्दी नहीं चढ़ता है। तो मुझे पता था कि मुझे शुरू से घिसना ही पड़ेगा, और मैं घिस घिस के ये चीजें सीखा हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए और आपको उतना ज्यादा ना घिसना पड़े, बस घिसना पड़े वो मेहनत के लिए हो, ना कि चीजें ढूंढने के लिए। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, और वो है हमारा स्लीप। अब आपको सुन के तो लग रहा होगा कि इसमें भी क्या जानने की चीज है, स्लीप। बट ये जानने की चीज ये है कि आप और मैं सब जानते हैं, बट दिक्कत ये है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है इन चीजों को लेके। जैसे मुझे शुरू में पता नहीं था कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने स्लीप पे इतना फोकस नहीं कर पाया। बट जब से मुझे पता लगा, जब से मैंने अच्छे से डीप डाइव करके रिसर्चेस पढ़ना, बुक्स पढ़ना, सारी चीजें खोजना कि कैसे मैं फिजिक इंप्रूव करूँ, जब ध्यान दिया, तो मुझे पता लगा कि स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आप ये मान लीजिए, फैट लॉस पे लेके बहुत रिसर्चेज हैं कि अगर आप 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं और आप 8 घंटे सोते हैं, और दोनों ग्रुप को अगर फैट लॉस कंपेरिजन करा जाए, तो जो ग्रुप कम सोता है वो ज्यादा मसल मास लूज कर देता है फैट लॉस के दौरान, कंपैरिजन में जो ज्यादा सोता है। ऐसी और भी रिसर्चेज हैं कि अगर आप 6 घंटे 5 घंटे सोते हैं और 8 घंटे सोते हैं, तो आप ज्यादा बेटर मसल मास ग्रो कर सकते हैं दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में या और लोगों के कंपैरिजन में। तो ऐसी बहुत सारा डेटा तो अवेलेबल है कि अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, तो आपका मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट वगैरह इतना बेटर नहीं होगा। अगर आप स्लीप डिप्राइव चलते रहेंगे वीक टू वीक, तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, अच्छा मसल मास बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपका गोल है फिजिक बिल्ड करना, तो आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप का एटलीस्ट टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो फोन वगैरह चलाने का बहुत ज्यादा कल्चर बढ़ गया है, और हो सकता है कि आप भी बहुत लेट नाइट तक फोन यूज करते हो, तो कोशिश ये करिए कि आप अपना फोन यूज करना है, जो भी करना है, उसके बीच में अपनी स्लीप का जो फोकस है वो रखिए कि आपको 7 से 8 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही है। उसके बाद आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। पर जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अपना स्लीप पे इतना फोकस रखना जरूरी है। तो अब ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, और पांचवा जो सबसे मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैंने उसे 5 ही नंबर पे रखा है, बट वो इन सबसे मेन पॉइंट है, और वो है कंसिस्टेंसी। अब ये है कि मैक्सिमम लोग, मुझे पता है, वीडियो स्किप करने लगेंगे, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें भी क्या सुनने की चीज है, कि हम तो जानते ही हैं कंसिस्टेंसी। बट दिक्कत ये है कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैक्सिमम लोगों को मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ,
मैं ये कह सकता हूँ कि 400-500 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो जिम स्टार्ट करेंगे और जैसे जो पॉइंट मैंने आपको वीडियो में बताया, इन पॉइंट्स को लगातार सालों तक फॉलो कर सकते हैं। वरना मुझे अच्छे से पता है कि लोग कुछ टाइम प्रोटीन खाते हैं, फिर उनका जी भर जाता है डाइट से। लोग कुछ टाइम ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनका जी भर जाता है उस ट्रेनिंग से, उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, उन्हें वो चीजें नहीं समझनी, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं, अपने प्रोग्राम को भूल जाएंगे, जो अपना प्लान करा है उसे छोड़ देंगे। वो कुछ दिन लगातार सोएंगे, फिर इनडिसिप्लिन आएगा, फिर वो कभी पार्टी करने जाएंगे, फिर वो कभी कुछ और करेंगे। और अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि जैसे कि मैं जिम में स्टूडेंट्स वगैरह से बात करता हूँ, तो उन्हें लगता है कि हमें लाइफ भी तो जीनी है। तो अभी ऐसी चीज है कि लाइफ तो सबको जीनी है, बट अगर आपका कोई गोल है, जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप देखें किसी का गोल है, किसी का गोल किसी और फील्ड में है, किसी भी चीज में, एक्स वाई जेड में, वर्ल्ड में कोई भी बंदा आप उठा लीजिए, अगर उसका कोई भी गोल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप, मैं या सब लोग स्कूल गए, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ता है, तो वो अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छी जगह उसकी प्लेसमेंट होती है, अच्छा वो कुछ अचीव करना चाहता है, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपका कोई गोल है, जैसे किसी स्पोर्ट्समैन का गोल होता है कि वो क्रिकेट में, फुटबॉल में बेटर करता है, तो वो उस चीज पे टाइम डिवोट करता है। तो अब जैसे आपकी फिजिक आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप उस पर टाइम डिवोट कर रहे हैं क्योंकि आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। अब या तो आप इन सब चीजों को छोड़ के ये सोच लीजिए कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, और आप खूब पार्टी करिए, कुछ भी करिए। और मैक्सिमम लोग इसी के बाद ही स्टेरॉइड वगैरह पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर वो लोग आते हैं अपनी कहानी चेंज करके कि नहीं, सब लोग स्टेरॉइड लेते हैं और नेचुरली बॉडी नहीं बनती है, क्योंकि लोगों का इतना लो स्टैंडर्ड हो गया मैक्सिमम इसी वजह से, क्योंकि वो लगातार 8 साल 10 साल एफर्ट पुट नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत एवरेज लोग बहुत अच्छी फिजिक बिल्ड कर लेते हैं 8-10 साल लगाने के बाद, और बहुत जेनेटिकली अच्छे लोग भी, जो मुझे लगता है कि जैसे रिजल्ट मैं 10 साल में अचीव नहीं कर पाया, वो 3-4 साल में कर सकते हैं, पर उनका एफर्ट लेवल 0 है और उन्हें सारी चीजों में बस थोड़े दिनों में बोरियत हो जाती है। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, मैं अपने जिम में भी समझाता हूँ, ये बाहर कोई मुझसे फिजिक रिलेटेड बात करता है, तो अगर आप रास्ता चल रहे हैं, चाहे धीरे चल रहे हैं चाहे तेज चल रहे हैं, तो आप अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप धीरे धीरे करके अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर लिए, तो जो जर्नी में काफी सालों में तय कर पाया, आप उसको बहुत ज्यादा जल्दी तय कर लेंगे। वरना तो इस वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे वैसी बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी है और एक और जुड़ जाएगी। और अगर आपने इससे कुछ निकाला नहीं, तो कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको बस मान लेनी है और उस रास्ते पे चल देना है। सबसे पहले जो आपको बोला है, बस आप ये चीज इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपका मैक्सिमम काम हो गया। फिर और अलग अलग वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो उसे देख लें कि क्या सप्लीमेंट ऐड करने हैं, क्या एक्स वाई जेड चीजें। पर सबसे पहले जो इस वीडियो में बताई गई चीजें, वो आप फॉलो करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे भी टाइम निकल पाएगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।